ज्योति जी, यहाँ पर एक और सामाजिक मामला सामने आपने देखा कि आखिरकार जो देश में लोग हैं, देश में अपनी लड़कियों की शादी करना चाह रहे हैं। हालांकि एनआरआई दूल्हे का विकल्प रहता है कि हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी के अच्छे संपन्न परिवार में हो, लेकिन एनआरआई दूल्हों की जब भी बात हो रही है, अब विश्वास खत्म होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कानून मदद नहीं कर पा रहा है जो भी बुरी शादी में फंस जाते हैं? जी, कानून मदद करने के लिए तो है, लेकिन उसको अमल भी तो करना चाहिए कि आप जब किसी एनआरआई लड़के से शादी करते हैं तो उसकी डिटेल्स पता कीजिए। अगर आप डिटेल्स पता करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि वो क्या, क्योंकि एक एनआरआई है तो उसकी शादी, रजिस्ट्रेशन कहाँ रहता है, ये सब जानकारी करने के बाद ही शादी करनी चाहिए। और वो एनआरआई क्यों, आपको अपने देश में भी अगर आपको किसी भी लड़के की या लड़की की शादी करनी चाहिए तो ये सोच के करना चाहिए कि हम उसके बारे में पता करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआरआई, हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे तो कई बार आप बिना छानबीन किए अगर आप शादी करते हैं तो आपको पता चलता है आप ठगे। हाँ, इतना है कि जब आप एनआरआई लड़के से शादी करते हैं वहाँ से लड़की के लिए वापस आना और कानूनी मदद लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब वहाँ जाते हैं वो लड़की इतनी बेसहारा हो जाती है कि वो वापस अपने माँ बाप को कांटेक्ट नहीं कर पाती है, वापस नहीं आ सकती है जब तक वो किसी हिंदुस्तानी औरत को वहाँ तलाश करे। और अगर वहाँ तलाक होता भी है तो जब तक हिंदुस्तान में आके जिस कानून के तहत शादी नहीं हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है जब एक एनआरआई का धोखा मिलता है, जबकि हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत हमें वो प्रोसीजरल कम होता है, लेकिन कानून है। ये मामला ज्यादा लंबा खिंचता रहता है। चलिए एक और यहाँ पर सामाजिक बुराई देख लेते हैं। दहेज लोभी ससुराल वालों की हैवानियत सामने आई है डोंबिवली में, जहां ससुराल वालों ने अपनी बहू को इतना पीटा कि बहू का गर्भपात हो गया। इस मामले में फिलहाल चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। ये तंजीम है। तंजीम की शादी नदीम के साथ की गई, लेकिन कुछ वक्त बाद ही तंजीम के ख्वाब टूटने शुरू हो गए जब तंजीम के ससुराल वालों ने शुरू कर दिया उस पर जुल्म ढाना। हद तो तब हो गई जब तंजीम के गर्भवती होने के बाद भी ससुराल वालों ने उस पर जुल्म करना बंद नहीं किया। तंजीम को हर वक्त और ज्यादा दहेज लाने के लिए पीटा जाता था। ऐसे में एक दिन ज्यादा पिटाई की वजह से तंजीम का गर्भपात हो गया। सताते थे, गाली देते थे और बोलते थे 5 लाख रुपए लेके अब बिजनेस करने का है। मेरी खाला सास आके भी बहुत सताती थी, बोलती थी ऐसा मत मार, इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दें। तो मैं जो भी खाना पकाती थी उसमें ख़राब होने के लिए पानी, नमक, मिर्ची कुछ भी डाल के खाना ख़राब करते थे और बोलते थे काम नहीं आता, और शादी करके हमको फंसाए, कुछ नहीं दिए दहेज वो। और मेरे माँ बाप को भी घर में आने की एंट्री नहीं थी, मेरे कोई रिश्तेदारों को भी घर में आने की एंट्री नहीं थी। फ़ोन पे बात भी नहीं करने देते थे किससे। शिकायत ये दर्ज की कि हमारी बच्ची को वहाँ काफ़ी ये मारपीट करते थे, 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। हमारी बच्ची गर्भवती थी, उसे इतना यानी उन्होंने अगले महीने में मारा कि उसका गर्भ गिर गया। इसके पति है, इसके यानी देवर है, इसकी सासू है, इसकी जो चुलत सासू है वो है, और उनके जो हस्बैंड आते थे वो है। तंजीम का गर्भपात होने के बाद तंजीम के घर वालों ने चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर में तंजीम के पति नदीम, उसके देवर, सास और मौसेरे सास ससुर के नाम दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोषियों को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन क्या तंजीम की उजड़ चुकी खोप के साथ इंसाफ हो पाएगा? सुरेश काते, TV9, डोंबिवली। ज्योति जी, दहेज को लेकर डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने में क्या कानून आपको अभी कमजोर लगता है? जी नहीं, कानून तो, क्योंकि पहले तो ये 2 अलग कानून हैं। दहेज का एक कानून अलग है जो 498A है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक अलग है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको कोई रिश्ते की नहीं, कोई भी महिला को अत्याचार किया जाए तो वो उसके हिसाब से उसके ऊपर पूरी कार्यवाही करता है। बट क्या होता है कि जब तक ये लोग जब आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस साथ नहीं देती है, वो प्रेशर में आ जाती है, जो गलत है। एंड आई थिंक ये जो आप तहसीन की बात कर रहे हैं, शी इज़ अ मुस्लिम, तो यहाँ इनके जो मौले हैं ये आकर के ये कहते कि इस एक्ट के हिसाब से इनका दहेज का नहीं है, तो ये 498 लागू नहीं होता है। तो कई बार पुलिस ऐसे कंप्लेंट्स नहीं लेती है। तो ये एज अ मुस्लिम डेफिनेटली कमज़ोर है, बट नॉट
otherwise in our nation women are very much legally at least protected. Yes, अगर हम एक्शन नहीं लेते वो बात अलग है, एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को 100% उनके खिलाफ एक्शन होता है और सज़ा भी मिलती है, लेकिन कदम उठाया जाना चाहिए। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे और आएंगे नहीं और इनके इन हरकतों के ऊपर पुलिस तक आकर के सारी बातें नहीं बताएंगे और दृढ़ निश्चय से अपने कदम नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ कानून ये नहीं कहा जा सकता कि कानून कमज़ोर है इस मामले में। यानी कि कानून यहाँ पर बेहद मजबूत है, जरूरत है सिर्फ एक्शन लेने की, एक कदम आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, रहिए साथ।